ओम शांति। आपने देखा श्री कृष्ण के हाथ में एक तो बांसुरी दिखाते हैं और दूसरा स्वदर्शन चक्र। आपने देखा है कि स्वदर्शन चक्र की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है श्री कृष्ण को। जब कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या खड़ी होती है, तब वो स्वदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं और उस समस्या के गले काट देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। और जो बांसुरी है उसको वो चाहे सुख हो या शांति हो, कभी भी हो, उस समय वो उसको बजाते हैं। तो देखिए स्वदर्शन चक्र में एक उँगली का इस्तेमाल है और बांसुरी बजाने में दसों उँगलियों का साथ की ज़रूरत पड़ती है, तभी उसमें से कोई संगीत निकलता है। तो यानी श्री कृष्ण हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? हमें बीसों नाखूनों का सहयोग एक-दूसरे को देना है। वो संगीत निकलेगा, वो खुशियाँ आएँगी परिवारों में। आज हम परिवार में 2 हैं, 4 हैं, एक-दूसरे को मदद नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई स्वदर्शन चक्र लेकर के बैठा है, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल हम ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि हमें उसका कम करना चाहिए। हमें उँगलियों का यानी हाथों का सहयोग बढ़ाना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और ख़ासकर कई बार हम जब ज्ञान में चलते हैं, तो ये उल्टा ही कई बार करते हैं कि हम बार-बार स्वदर्शन चक्रधारी बने रहते हैं। स्वयं के बारे में ही सोचते हैं और कई बार परिवार वालों को हम सहयोग नहीं दे पाते हैं। तो चाहे कोई ज्ञान में कितना भी पुराना है, नया है, उसके लिए भी ये बात लागू होती है। ऑलवेज़ हम समाज में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, हमें सहयोग का ही हाथ बढ़ाना चाहिए, जो कि कहीं न कहीं श्री कृष्ण जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं बांसुरी बजा कर के, कि अपने जीवन में सुख शांति की वीणा बजानी है, सुख शांति चाहिए जीवन में, तो हमें सहयोग ही देना है। सहयोग के बगैर हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। और जितना हो सके स्वदर्शन चक्र का तभी इस्तेमाल करें जब कोई समस्या हो, कोई बात हो, कोई निर्णय लेना हो, उसी समय। तो एक बार ये ज़रूर करके देखिएगा, सहयोग का हाथ ज़रूर बढ़ाइए।